Hello everyone, let's start with our next lecture today. As in the previous lecture, we had done about the land in village Palampur and its distribution, about green revolution, its merits and demerits. Now we will start the next topic, that is labor. See, that is a diagram in which different kind of person doing their work as a labor in the fields, right? Some are using their tractors, they are मतलब खेतों में काम कर रहे हैं अपने मॉडर्न इक्विपमेंट्स के साथ, खेतों में पानी दे रहे हैं. दैट ऑल इज कंसिडर्ड एज लेबर, राइट? सो दे आर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द लेबर. हु इज लेबर? हु विल प्रोवाइड द लेबर? what labor wants for their work? So these are the certain questions for which I'll give answer to you. So children, we have answers for every question. First, labor is the one who works for other or maybe for himself, but whatever work we do, it called as labor work. For example, a teacher is teaching, student do learning with their hard work. Cobbler mend the shoes, carpenter makes furniture, everybody doing their work as a labor for which they receive salary or wages. What labor wants for their work? क्या मिलेगा उन्हें काम के लिए अपने wages. लेबर को उसके काम के लिए क्या मिलता है बेटा? wages. So that is the meaning of labor. And what labor wants for their work? wages. Because labor can be educated or uneducated also. If we will discuss about village Palampur, farmers are the labor which is the most important factor for production. लेबर के बिना तो काम हो ही नहीं पाएगा, right? Who will provide the labor? Small farmer who works along with their families, cultivate their own fields. Thus they are providing labor for farming themselves. मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबरर्स. जो बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं मीडियम और लार्ज साइज के, दे हायर दीज फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड्स. हु आर लैंडलेस फार्मर्स, दे वर्क्स अंडर सच लैंडलॉर्ड्स. जिनके पास कोई ज़मीन नहीं होती काम करने के लिए, वो इन ज़मींदारों के अंडर, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स के अंडर काम करते हैं ताकि अपने बच्चों का पालन पोषण, उनका पेट भर सके, राइट? नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कैपिटल. हम कैपिटल के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. There are certain question arises why capital is required, what we will pay for capital in return, from where money can be borrowed. So let me start answers for these question now. Children, why capital is required? Of course, to buy new modern farming equipments, tools and techniques. To purchase, what we need to purchase? More land. Farmer needs more money than before. क्यों पैसा चाहिए उन्हें? ताकि वो और ज़मीन खरीद सकें, उनके पास पैसा हो. फॉर विच दे आर रेडी टू पे इंटरेस्ट. क्या पे करेंगे उसके बदले? वो इंटरेस्ट. तो कैपिटल किस लिए चाहिए? मॉडर्न इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए, फार्मर्स ताकि और लैंड खरीद सकें, इन चीज़ों के लिए. उसके बदले क्या पे करेंगे हम? अगर किसी से पैसा लेते हैं तो उसके बदले क्या देते हैं बेटा? इंटरेस्ट, दैट इज़ ब्याज. हिंदी में हम उसे ब्याज कहते हैं, क्योंकि कैपिटल को उसके बदले क्या चाहिए? इंटरेस्ट. पीपल मस्ट हर्ड फ्रॉम योर पेरेंट ऑल्सो. पैसा लिया था, दिया था, तो उसके बदले ब्याज मिलेगा, राइट? Now the question is, from where money can be borrowed? हम मनी बोरो कहाँ से कर सकते हैं? Answer for this question is, money can be taken from banks as loan. हम बैंक से ले सकते हैं लेकिन productive purposes के लिए. Money can be taken from banks as loan for productive purpose from regional rural banks with less rate of interest. खेतों में काम करने के लिए हमारे फार्मिंग एरियाज़ में, हमारे विलेजेस में रीजनल रूरल बैंक्स बनाए गए हैं, जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं, जो स्मॉल फार्मर्स हैं, उन्हें लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं, यानी कि ब्याज पर मिलेगा वहाँ से भी इंटरेस्ट पर, लेकिन वो लोग कम लेते हैं. बट सेम टाइम इफ़ मनी इज़ बोरोड फ्रॉम द मनी लैंडर्स और लैंडलॉर्ड्स और जमींदार्स, जो हमें पैसा देंगे, हु विल प्रोवाइड कैपिटल टू अस, दे विल गिव एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. क्लियर? बैंक्स हमें सस्ते में देते हैं और ये बड़े बड़े जो मनी लैंडर्स होते हैं वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं. दे कीप दैम इन ग्रेट डिस्ट्रेस. डिस्ट्रेस मीन्स परेशानी, क्योंकि लोन वापस भी तो देना है. दे हैव टू रीपे द लोन, तो वो उन्हें लंबी परेशानी में रखते हैं. सो स्मॉल फार्मर्स बोरो मनी फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स और जमींदार्स, बट मीडियम एंड लार्ज साइज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम फार्मिंग. तो उन्हें पैसा ब्याज पे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती. कौन लेता है? स्मॉल फार्मर्स बोरो करते हैं. Clear? So this is the topic capital and about labor.
Up to this clear? Let's move to the next topic, sale of surplus product and distress sale. Now what do you mean by surplus product, sale of surplus product or distress sale? Children, let me clear the meaning of this topic. After selling farm productivity in the market, जब मार्केट में हम प्रोडक्ट बेचते हैं, यानी कि फार्मर जब बेच देता है उसके पास कुछ सरप्लस बचता है. व्हेन सरप्लस प्रोडक्टिविटी रिमेन्स इन द हैंड्स ऑफ फार्मर्स, और यू कैन से अनसोल्ड फार्म प्रोडक्शन, अनसोल्ड स्टॉक जो फार्मर्स के पास बचता है. अब देखो वो रो रहा है, क्यों रो रहा है? क्योंकि उस पर अनसोल्ड बचा हुआ है. ऑब्वियसली है वो परेशान होगा. क्यों? क्योंकि उसके पास वेयर हाउस फैसिलिटी नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है कि वो वेयर हाउस फैसिलिटी को अवेल कर सके. अगर उसके पास वेयर हाउसिंग फैसिलिटी होती तो वो अपने अनसोल्ड स्टॉक को वहाँ जमा करके रख सकता था, लेकिन अब जगह नहीं है तो भाई क्या करेगा? ऑब्वियसली उसे किसी ना किसी को बेचना पड़ेगा. तो वो परेशान तो होगा, डिस्ट्रेस में आएगा, वो परेशानी में आएगा. क्यों? रीज़न, क्योंकि उसे अपनी प्रोडक्शन को सस्ते दामों पे, ही हैव टू सेल हिज प्रोडक्टिविटी एट लेस प्राइसेस. टू होम? टू द जमींदार्स और महाजन्स और लैंडलॉर्ड्स. ड्यू टू द, why? Reason behind it, due to the unavailability of storage facilities. They can't store unsold production with them. That's why, to save themselves from that loss, they sell sometimes unsold productivity to the zamindars or to the landlords, mahajans, at high rates or cheap rates. Now question is that at high rates they will sell or at cheap rates? Obviously वो लोग उससे सस्ते में ही लेंगे, महंगा तो नहीं लेंगे. So they have to sell their productivity to these mahajans or zamindars at cheap rates. Reason, due to the unavailability of warehousing facility. So small farmers keep for the survival. Large and medium farmers sell the surplus farm products. A part of the earnings is saved and kept for buying capital products for the next season. ऐसा ही करते हैं ये बड़े बड़े ज़मींदार, ये बड़े बड़े जो फार्मर्स होते हैं, राइट? सेविंग से ही पैसा निकालते हैं, वो बाहर से बोरो नहीं करते हैं. Thus they are able to arrange for the capital for farming from their own savings. Clear? Some farmers buy modern equipments for farming or some shift themselves from farming to non-farming activities. When lands become barren or unfertile, जब उनकी ज़मीन ख़त्म हो जाती है, वेस्ट हो जाती है, उसके ऊपर हम फर्टिलिटी उसकी रिमूव हो जाती है, तो उस वेस्ट लैंड पे हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते. तो अब उन्हें कुछ नया काम सोचना पड़ता है कि वो फार्म से कुछ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं. इट स्टॉप्स गिविंग गुड कल्टिवेशन. जब वो लैंड बैरन हो जाती है, अनफर्टाइल हो जाती है, तो उस पर अच्छी कल्टिवेशन नहीं आती है, प्रोडक्टिविटी नहीं होती है. समटाइम्स दे हैव टू चेंज their डिसीजन फ्रॉम फार्मिंग टू नॉन फार्म एक्टिविटीज़ to earn profit or income. For those non-farm activities also they require capital. Obviously they require capital for non-farm activities also. Now what are those non-farm activities? These are dairy, small scale manufacturing, shopkeeper, as a shopkeeper they can work, transportation. These kind of non-farm activities they adopted in the village Palampur. Now let me brief about these non-farm activities one by one. The first one is dairy, right? The first one is dairy. Dairy in which people keep cows, buffaloes, goats, sheep. They feed them on grass, jowar and bajra, and then collect milk from these animals and sell to the Raiganj nearby village. Clear? वो इन जानवरों से, काऊ, बफेलो, गोट्स, इन एनिमल से क्या करते हैं? इन्हें अच्छा चारा खिलाते हैं, पहले घास, ज्वार, बाजरा. उसके बाद उनसे आने वाला जो दूध है, उनसे आने वाला मिल्क है, उसे इकट्ठा करते हैं और रायगंज में भेजते हैं अपने आसपास के विलेजेस में. सो वेयर टू ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर सेटअप कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स फ्रॉम वेयर मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड टू फार अवे टाउन्स एंड सिटीज. क्लियर? Second is small scale manufacturing. Unlike the manufacturing that takes place in the big factories in the cities and towns, Palampur manufacturing by very simple production methods and it's small scale involving people from that village as a laborer, or some are doing production at home like bleaching, wearing, that is weaving, knitting, dyeing, etc. Small scales के काम कर रहे थे, that is small scale मैन्युफैक्चरिंग, राइट? जहाँ पे छोटे लेवल के काम कर रहे थे, खुद से काम कर रहे थे और उसे आसपास के विलेज में रहने वाले लोगों को, रूरल एरिया के पीपल्स को भी काम मिला हुआ था. नेक्स्ट इज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, शॉपकीपर. आफ्टर स्मॉल स्केल दैट इज शॉपकीपर. थर्ड वन, चिल्ड्रन, सम पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड दे स्टार्टेड स्मॉल शॉप्स in their own house. The purpose from wholesalers in the cities. The purpose is to purchase goods from the wholesales in the cities and then
दे सेल देम इन द विलेज. वो होलसेलर से खरीद के आते थे बड़ी बड़ी सिटी से, उसके बाद अपने विलेज में आके उसे बेचते थे. दे स्टार्ट एज स्मॉल शॉप्स लाइक फॉर ग्रोसरीज, rice, wheat, sugar, oil, toothpaste, brush, stationery items, so many things, small things, notebooks, pen, pencil, even some clothes also, right? So these are the non-farm activities. Now move to the fourth point, transportation. Some of the villages using their own vehicles like tonga, rickshaw, jeep, tractors, truck for transportation purpose, children, to ferry people and goods from one place to another. यानी लोगों को या फिर चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते थे. In return they take rent for it. उसके बदले क्या लेते थे? किराया, rent. These are the certain non-farm activities in which people of village Palampur involves. Children, now here the chapter is completed. I hope these non-farm activities and all the certain topics which I explained to you are clear to you. Revise these topics again from the previous recording, from the video and from the today's video. I hope it will be clear to you. Stay connected, stay safe at home. Thank you. Have a nice day ahead.